कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, ओहदे पे हो, अगर गुनाहगार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कोई कंसीडर नहीं। तो वहाँ सीबीआई जांच करानी चाहिए और उससे लाभ ये है कि अगर सीबीआई जांच होता है और ये सही तथ्य अगर सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में वैसे व्यक्तियों से ये पूरी इंडस्ट्री सावधान रहेगी। बाबा, उनके घर के जैसे आकांक्षा दुबे के घर की स्थिति जो है वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थी, तो उनके घर पे अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो क्या भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों को जो इधर उधर डोनेशन देते हैं, इधर उधर दान उन करते हैं, क्या उनकी भी थोड़ी मदद करना चाहिए ताकि उनका घर परिवार भी चल सके? क्या आनंद मोहन बाबा भी उनके माता जी के कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं लेट न्यूज, टॉप 10 भोजपुरी और एच न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ भोजपुरी के कॉमेडी किंग हमारे साथ आनंद मोहन बाबा हैं। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? एकदम आपको धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे और हमारे साथ अभी हैं, और आप सब लोगों को प्रणाम, सभी हमारे दर्शकों को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम। बाबा, आज एक गाना लॉन्च हुआ है पवन जी का, खाली दौनी होई कि काम औरी होई। हाँ। उस गाने को लेकर के बाबा क्या कहना चाहेंगे? ये गाना जो है ना, ये गाना मनोरंजन के साथ साथ हमारे मतलब चैता, हम लोग चैता ये करते हैं, हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, भोजपुरी में बोलते नहीं। चैता जैसे बाटे, चैत के महीना में चैता गावल जा रहा, तो ये मैटर चैता के बाटे और दूसरे की कटनी के मैटर बाटे। जैसे कि गेहूं काटल जाला ना, गेहूं के कटनी होला, तो यही में जौन बाटे नायक हमार कह रहल बा अपना नायिका से कि खाली दंवरी हुई, कटनी के बाद दंवरी होला, हाँ, तो खाली दंवरी हुई कि काम औरी हुई, ये मामला है। यानी कि ये गाना फुल एंटरटेनमेंट है, फुल एंटरटेनमेंट है। और पवन सिंह जी ने जो मतलब इसमें काम किया है, जो अभिनय किया है, गायकी तो खैर ही है, सरस्वती के कृपा से गायकी का तो क्या जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है इसमें, जो एक्टिंग किया है, वो नेचुरल एक्टिंग और बहुत ही बढ़िया है। बाबा, आपने भोजपुरी को बहुत ही करीब से देखा है, भोजपुरी में लगभग 200-250 फिल्म अभी तक कर चुके हैं आनंद मोहन बाबा। अभी पहले से मुकाबले अभी हमारे भोजपुरी में क्या क्या कुछ जो है चेंजिंग हुआ है, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है अब? नए जनरेशन का तो एक असर होता ही है, और अभी डिजिटल मीडिया आ जाने से भोजपुरी के दर्शकों, भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों का जो हॉल में जाना, प्लस बड़े पर्दे पे फिल्म का बनना और प्रदर्शित होना, प्लस लोगों के प्रति जागरूकता जो है बड़े पर्दे के प्रति, वो कम हुआ है, भोजपुरी के लिए कम हुआ है। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां आप ये देख रहे हैं, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे है, तो अभी इसके लिए अभी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और सिनेमा भी बन रही है, तो अब टेक्निकली भी थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है मामला, तो अब ऐसे भी सिनेमा उस हिसाब से ही बन रहा है। नए नए एक्टर एक्ट्रेस रोज़ आ रहे हैं, रोज़ अच्छे अच्छे लोग जो हैं देहात से, गांव से, दूर से, कस्बों से निकल के और आ रहे हैं, तो यहाँ जगह मिल रहा है और अपना अभिनय जो है दिखा रहे हैं। ये अच्छा है और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं सबके लिए। बाबा, अभी हाल ही में कौन कौन सी मूवी जो है रिलीज होने के फ्लोर पे हैं, थोड़ा ऑडियंस को बता दिया जाए? मेरी 2 फिल्में हैं, घर अंगना और एक हीरा बाबू करके कुछ है, ऐसा 2-3 फिल्में हैं। अभी 1-2 फिल्में और करनी है अभी, तो मैं आप सबों के लिए डिजिटल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा हूँ अभी, हाँ, और जो कॉमेडीज आप लोग देखते हैं तो उस पे ज़्यादा हूँ, और हमारे मतलब बजाओ रेडियो एक का ये है, रेडियो में ज़्यादा हूँ, और बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ मैं एक्टिव हूँ। सिनेमा थोड़ा कम है, लेकिन मनोरंजन उससे अधिक है। आप सिनेमा कम के बावजूद भी मनोरंजन ज़्यादा है, क्योंकि सिनेमा हम करेंगे तो महीने में 2 से 3 फिल्में हम करते थे या करते हैं, करेंगे, और हम अगर ऐसे कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं, हर एक 2-3 दिन पे आपका मनोरंजन हम कर देते हैं अपने हिसाब से, और जिसका आशीर्वाद आप सबों से मिलता है मुझे। बाबा, अभी हाल ही में जिस हिसाब से अपने हमारे भोजपुरी में एक घटना घट गया है आकांक्षा दुबे को लेकर के, भोजपुरी की इतनी अच्छी एक्ट्रेस, एक सफल एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उन्होंने खुद खुशी कर लिया है, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। क्या लगता है बाबा, क्या इस पे सीबीआई जांच हो और उनके इस पे जो भी दोषी हो उनको सजा मिलना चाहिए या नहीं? अगर उनके गार्जियन जो हैं, अगर बातें संतोषप्रद नहीं आ रही हैं,
अगर उनके विश्वास से थोड़ा सा अलग मामला आ रहा हो तो वहाँ सीबीआई जांच करानी चाहिए। और उससे लाभ ये है कि अगर सीबीआई जांच होता है और ये सही तथ्य अगर सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में वैसे व्यक्तियों से ये पूरी इंडस्ट्री सावधान रहेगी। तो उसमें क्या है ना, इन तथ्यों से, इनके आने से, सीबीआई या ओरिजिनल बात सामने आने से क्या है ना कि केवल वही नहीं, हमारी पूरे इंडस्ट्री का बचाव होता है। तो इसलिए ये आना चाहिए और होना चाहिए। अच्छा बाबा, इसके अंदर कुछ भोजपुरी के कलाकार का जिस हिसाब से नाम आ रहा है, तो क्या मतलब कलाकार भोजपुरी का है इस वजह से नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या गुनहगार का सिर्फ और सिर्फ उसका गुनाह देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड नहीं? वो कलाकार हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, ओहदे पे हो, अगर गुनाहगार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कोई कंसिडर नहीं। अब बाबा, उनके घर के, जैसे आकांक्षा दुबे के घर की स्थिति जो है वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थी, तो उनके घर पे अब कोई कमाने वाला नहीं है, तो क्या भोजपुरी के सभी सुपरस्टारों को जो इधर उधर डोनेशन देते हैं, इधर उधर दान उन करते हैं, क्या उनकी भी थोड़ी मदद करना चाहिए ताकि उनका घर परिवार भी चल सके? थोड़ी मदद नहीं, मेरा मानना ये है कि कोई मदद करेगा तो कितना करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या उससे जीवन चल जाएगा? उससे जो कोई ज़िंदगी नहीं जाने वाली है। इसलिए भोजपुरी में भी कलाकारों के लिए कोई ऐसा स्कीम बने, कोई ऐसा प्लान बने जिससे कि हमारे कलाकारों की क्षति होती है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका आजीवन जो है पेंशन के रूप में या सहायता के रूप में एक राशि मिलती रहे। और जगह जगह पे अगर किसी भी तरह का सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसमें एक टीम रहे जो उसके किसी भी जगह उसको किसी भी तरह का सपोर्ट कर पाए आजीवन। क्या आनंद मोहन बाबा भी उनके माता जी के कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं हूँ। अब तो मामला न्यायालय में जाएगा, मामला प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, दंड तो वहाँ से ही मिलना है, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवसाय जो भी आप समझ लें, हर तरह से हम लोग साथ हैं और आने वाला समय बताएगा। अब भोजपुरी के सब कलाकार को भी उनके कदम से कदम मिला करके खड़ा होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हैं एकदम है। चलते चलते अपने ऑडियंस से लास्ट टाइम क्या कहना चाहेंगे बाबा? आपका ज़्यादा समय नहीं करेंगे, इस गाने को लेकर के, पवन जी का जो गाना है, खाली दौड़ी हुई कि काम औड़ी हुई, इस गाने को आप सब आशीर्वाद दें। खाली दौड़ी हुई कि काम औरी हुई, ये चैता गीत है और हमारे भोजपुरी में जो है पारंपरिक गीतों में उस श्रृंखला में ये आता है। तो आप इसको आगे बढ़ाएं, खूब सुने, मनोरंजन करें, देखें और खूब झूमें। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो गाना आज रिलीज हुआ है, खाली दौड़ी हुई कि काम औड़ी हुई, आनंद मोहन बाबा ने भी उस गाने पे ठुमका लगाया है, वो भी वीडियो कल देखने को मिलेगा। जी, निश्चित। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।